कार्तिकेय वंश के आदि पुरुष प्रताप रुद्रदेव को उसके पिता ने युवराज का पद प्रदान कर विजय यात्रा को भेजा। इसकी विजय यात्रा का सविस्तार वर्णन एक प्राचीन नाटक प्रताप आदित्य विजय में किया गया है। इनके अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की पर सन 1323 में मुसलमानों ने कई पूर्व प्रयत्नों में विफल होने के बाद वारंगल पर चढ़ाई करके प्रताप रुद्र को वहां से भागने के लिए विवश कर दिया। वह सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ भटकते ठोकर खाते बस्तर पहुंचा। बस्तर में उन दिनों अनेक छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। उन छोटे छोटे राजाओं और जमींदारों को परास्त करके कुछ समय तक बस्तर के राज्य करने का पश्चात रुद्र प्रताप देव फिर बस्तर में वारंगल चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात अन्नम देव वारंगल छोड़कर बस्तर पहुंचा और 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वहां का शासन भार संभाल लिया। ब्रेट के अनुसार इसकी अल्पकालीन राजधानी मधोता नामक स्थान पर थी। अन्नमदेव सहित बस्तर में राज्य करने वाले कार्तिकेय वंश के राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। क्रम, नाम, आयु, गद्दी पर बैठने का वर्ष। पहला अन्नमदेव 32 वर्ष सन 1313। दूसरा हमीरदेव 33 वर्ष सन 1358। तीसरा मयराज देव 18 वर्ष सन 1389। फिर चौथा पुरुषोत्तम देव 25 वर्ष 1408। पांचवा जय सिंह देव 24 वर्ष 1429। फिर छठवां नरसिंह देव 23 वर्ष सन 1457। सातवां जगदीश राय देव 39 वर्ष 1524। आठवां वीर नारायण देव सन 1548। नौवां वीर सिंह देव अज्ञात। 10वां दिक्पाल सिंह देव 19 वर्ष अज्ञात। 11वां राजपाल देव सन 1760 के बाद। 12 दलपत देव अज्ञात। 13 दरियाव देव 38 वर्ष सन 1776। 14 महिपाल देव 9 वर्ष सन 1815। भोपाल देव 36 वर्ष सन 1842। 16 भोरम देव 12 वर्ष सन 1852। फेडरेटिव स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 1909 में विवादित होता है कि क्रम 12 दलपत देव के राज्यकाल में भोसले सेनापति नीलू पंडित ने बस्तर पर चढ़ाई की थी और फिर वह राज्य के वार्षिक तकौली लेने लगा। बस्तर स्टेट के अधिकार आंदोलन भोपाल देव के पुत्र भोरम देव के सिंहासन रुद्ध होने पर हुआ। इस समय ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें एक संधि स्थापित करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार का शासन यहाँ दृढ़ता से स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने अपनी घृणित कूटनीति का परिचय देने हेतु बस्तर की प्राचीन एवं गौरवशाली परंपरा का परित्याग किया एवं दीवान पद पर जो हमेशा ही उच्च वंशीय व्यक्ति को प्राप्त होता था, गोपीनाथ कपरदार जो कि जाति से अहीर या यादव था, दीवान नियुक्त कर दिया। अंग्रेज शासनकाल में बस्तर के वनवासियों ने अपने स्वतंत्रता के लिए दो बार रक्त क्रांति की थी। वनवासियों का संग्राम जब सहन शक्ति से परे हो गया, उन्होंने तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध रक्त क्रांति की। सन 1948 में भूभाग पर भारत गणराज्य में विलय के लिए वनवासियों ने स्वप्न का बलिदान सार्थक हुए। यह नरबलि प्रथा प्रचलित थी। महिपाल देव के समय एक व्यक्ति, भोपाल देव के समय 3 व्यक्तियों की बलि दी गई थी। अंतिम महाराजा प्रवीण चंद्र भंज देव थे, जिन्होंने बस्तर के आदिवासी
देवतुल्य मानते थे। वे सार्वजनिक लोकप्रिय प्रशासक थे जो जनहित के लिए सदैव तत्पर रहते थे। दूसरा, करौद क्षेत्रफल एवं महत्व की दृष्टि से इस जमींदारी का स्थान बस्तर के बाद आता है। इसका दूसरा नाम कालाहांडी है। यहाँ का राजा परिवार अपने को गंगवंशीय परिवार से संबंधित बतलाता है। इसमें अनेक गढ़ एवं छोटी छोटी जमींदारियों थी। यहाँ मुख्य रूप से जंगली जाति खोड़ लोगों का निवास है। इसके अंतर्गत 1753 ग्राम थे, परंतु यहाँ की आबादी विरल एवं मराठा शासन काल में उस समय 5530 वार्षिक टकोली निश्चित हुई। यह बहुत समय तक केंद्रीय हस्तक्षेप से मुक्त था। पश्चिम उड़ीसा का महत्वपूर्ण केंद्र था। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी थी। तीसरा, कांकेर। इस प्राचीन नाम कांकरे मिलता है। कांकेर जंगली स्थान अंतः संभवतः है कि पहले समय यहाँ कौओं का बड़ा शोरगुल हुआ रहता था। इसका कारण इसका क्षेत्रफल 1429 वर्ग मील था। कांकेर राजवंश सोमवंशी क्षत्रिय था। किंवदंती है कि राजा के प्रथम अधीश्वर वीर कन्हार देव जगत यात्रापुरी के राजा थे, पर कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण उन्होंने अपने राज्य का परित्याग करना पड़ा। स्वस्थ लाभ की तलाश में प्रवास करते हुए वे सिहावा आ पहुँचे, जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम प्राचीन समय में था। एक निकटवर्ती पोखर में प्रतिदिन स्नान करते रहने से उनका कुष्ठ रोग जाता रहा और वे सिहावा के जनता के अनुरोध से वहां राज्य करने लगे, जो 18 पीढ़ी तक इस वंश में चलता रहा। पर सिहावा से प्राप्त एक शिलालेख से जो कि शक संवत 1114 ईस्वी 1192 में उत्कीर्ण किया गया है, यह विदित होता है कि वहाँ इस वंश का राज्य कुछ समय तक अवश्य रहा। कहते हैं कि इस घराने के तीसरे राजा को कांकेर परगना को अपने राज्य में सम्मिलित कर सिहावा को कांकेर राजधानी उठा लाया, जो प्राचीन काल में कंकण कहलाता था। कंकड़ छत्तीसगढ़ के हेमवंशीय राजाओं के समय लेख पत्रों के प्रकट होता है कि उनमें प्रभुत्व काल में कांकेर के राजा उनके सहायक मित्र एवं शासन अधिकार प्राप्त नरेश थे। प्राचीन प्रस्तुतियों में विदित होता है कि कांकेर नरेशों में रुद्र प्रताप नामक राजा ने धमतरी में महानदी के किनारे एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नामकरण कर उन्होंने रुद्र नामक एक गांव भी बसाया। इनकी चौथी पीढ़ी भी हरपाल देव नामक राजा ने अपनी कन्या का विवाह बस्तर नरेश के साथ किया था और उसे सिहावा क्षेत्र दहेज में दिया था।